यह हैं पांडे जी, जिनका नाम पीके है, जो अब बिहार में मुसलमानों को गलत कुरान और हदीस कोट कर उपदेश दे रहे हैं। इनका नाम इनके माता पिता ने प्रशांत किशोर रखा था, मगर अमेरिका जाकर यह पेंटागन किशोर हो गए और अब बिहार में आकर आजकल मुफ्ती पेंटागन किशोर बनते फिर रहे हैं। पेंटागन किशोर कहते हैं कि कुरान का पहला शब्द इकरा है, जिसका मतलब है पढ़ो, मगर यह मुस्लिम कौम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है। इस पेंटागन किशोर ने कुरान कभी देखा नहीं होगा, मगर सूरह 96 अल अलग को जाहिलों की तरह कोट कर रहे हैं। सूरह अलग कुरान की पहली वही है जो पैगंबर मोहम्मद साहब पर उतरी, जिसमें कहा गया इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने सब कुछ पैदा किया है। इसी सूरह अलग में अबू जहल के तरफ इशारा भी है, जो पेंटागन किशोर खुद हैं, जो बिना पढ़े समझे कुरान कोट कर रहे हैं। पेंटागन किशोर, हमको आप बताइए कहाँ लिखा है कि रहनुमा ना पहचानोगे तो जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। किशोर साहब, आप पढ़ने की बात करते हैं, मगर पिछले साल 31 मार्च 2023 को जब बिहार शरीफ नालंदा में 113 साल पुराने मदरसा अजीज़िया की लाइब्रेरी, जहां 4500 नायाब किताबें और कुरान था, उसको रामनवमी के शोभा यात्रा के दिन जला दिया गया, जहां एडोलसेट एजुकेशन प्रोग्राम का मरकज़ भी था। तब आप कहाँ थे? आज जब पांडे जी और मिश्रा जी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कारण 30 साल 1990 से बिहार में हाशिए पर आ गए, तो यह मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और कुरान हदीस गलत कोट कर मुस्लिम को गुमराह कर रहे हैं कि लालटेन को वोट नहीं दो, मेरे तरह बीजेपी को वोट दो, ताकि हम तुम्हारा मकान बुलडोज़र से गिरा दें और तुम्हारी लिंचिंग करें और तुम दलित की तरह बनकर मेरी सेवा करते रहो। मिस्टर किशोर, आपको याद नहीं होगा, मगर हमने अपनी आंखों से लालू प्रसाद यादव को 6 दिसंबर 1992 के वक्त 2 दिन 2 रात जागते देखा है, ताकि बिहार में दंगा फसाद ना हो और मुसलमानों का कत्ल ना हो। यह याद रखना, मुस्लिम कभी किसी का एहसान नहीं भूलता है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं, बिहार का मुस्लिम आपके बहकावे और लच्छेदार भाषण या साक्षात्कार से गुमराह नहीं होगा। पांडे जी, आप लोगों को गुमराह कर अपने को रहनुमा बताना बंद कीजिए। अब जब बिहार और देश में उच्च जाति का वर्चस्व खत्म हो गया, तो आपको मुस्लिम की चिंता हो गई। मुस्लिम को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। 1400 साल में इस कौम ने दुनिया और भारत में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, क्योंकि यह अपने आमाल को शरीयत के रास्ते से दूर ले गया है, जिसके कारण आप जैसे जालिम और अबू जहल का उपदेश सुनना पड़ रहा है। प्लीज़ पांडे किशोर, आप अपनी सियासत में कुरान और हदीस को बीच में नहीं लाइए। और एक चीज़ याद रखना, कभी कुरान या हदीस को बगैर पढ़े और समझे या किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है जाने बिना कोट करने की गलती नहीं करना। मोहम्मद सीमाब ज़मन, दस्तक लाइव न्यूज़।